श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आज गुरुवार का दिन है, प्रदोष की तिथि है। ऐसे में गुरु प्रदोष के महायोग बन रहा है और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने गुरु प्रदोष की विशेष तिथि में शाम के समय, रात्रि के समय कुछ विशेष उपाय करने को कहे हैं, कुछ विशेष दीपक प्रज्वलित करने को कहे हैं। उन्हीं की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। कौन सा दीपक प्रज्वलित करने से आपको क्या प्राप्त होता है, कौन सा दीपक मनोकामना पूर्ति के लिए प्रज्वलित करना है, कौन सा आपको 2 बाती वाला एक दीपक प्रज्वलित करना है, कौन सा आपको 2 बाती, गोल बाती और फूल बाती वाला एक साथ दीपक प्रज्वलित करना है। साथ ही आपको प्रदोष काल में कितने दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं, कहाँ कहाँ प्रज्वलित कर सकते हैं, घर में कौन सा दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, उसी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। वीडियो बहुत उपयोगी है क्योंकि इसमें गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का काशी शिव पुराण कथा में बताया गया विशेष गुरु प्रदोष दीपक भी शामिल, इसलिए वीडियो आप अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। बढ़ते हैं सबसे पहले उस उपाय की ओर जो कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में विशेष रूप से गुरुजी ने हर प्रदोष में करने को कहा है। यह काफ़ी अच्छा मनोकामना पूर्ति उपाय है। इस उपाय के अंतर्गत आपको एक दीपक विशेष रूप से तैयार करना होता है। विशेष रूप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें 2 लंबी बातियों को मिलाते हुए एक बाती बनाना होता है और एक बाती बनाने के बाद इसे आपको शिव शक्ति का स्मरण करते हुए दीपक को प्रज्वलित करना होता है। यह 2 बाती शिव और शक्ति के निमित्त ही बनाई जा रही हैं, इसलिए दोनों को आपस में जोड़कर एक करके बनाया जा रहा है। और यह उपाय भी आपको प्रदोष के दिन शाम के समय, मतलब प्रदोष काल में करना होता है। सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। अर्थात आप यह उपाय आज 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। यह उपाय आप भोलेनाथ के मंदिर में भी जाके कर सकते हैं या फिर आपके घर में अगर भोलेनाथ का शिवलिंग है तो वहाँ पर भी आप यह उपाय कर सकते हैं। उपाय काफ़ी सरल आसान है। 2 बाती को मिलाते हुए एक बाती बनाना है, घी का उपयोग करना है और दीपक भोलेनाथ के शिवलिंग के सामने प्रज्वलित कर देना है। प्रज्वलित करने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शिव और शक्ति से अपनी मनोकामना करना है। अब यह मनोकामना कोई सी भी हो सकती है, धन प्राप्ति, कर्ज मुक्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, व्यापार वृद्धि या फिर शीघ्र विवाह। कोई भी मनोकामना हो वह शिव और शक्ति से कीजिए और कामना करने के बाद एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दीजिए। बस इतना ही करना होता है। यह उपाय आप प्रत्येक प्रदोष में कर सकते हैं, जब जब करना चाहें तब तब कर सकते हैं। 2 से 3 प्रदोष का नियम बना के कीजिए, आपकी मनोकामना आपको निश्चित पूर्ण होती हुई नजर आएगी। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर जो कि हाल ही में पूर्ण हुई काशी शिव महापुराण कथा में गुरुजी का बताया बिल्कुल नया गुरु प्रदोष का उपाय है। यह उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ गुरु प्रदोष में करना है, मतलब आप हर माह की हर प्रदोष में आप यह उपाय नहीं कर सकते हैं। केवल गुरुवार के दिन आने वाली प्रदोष में ही आप यह उपाय कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा अगर आपका लाखों करोड़ों में पैसा डूब गया है वह भी वापस आकर ही रहता है, या फिर आपका कोई पैसा लेकर चला गया है जो वापस नहीं कर रहा है, या फिर आपका कहीं पर पैसा फंसा हुआ है, तो यह डूबा पैसा वापस लाने वाला उपाय है। गुरुजी ने कहा वह आपके पास स्वयं लाकर पैसा देता है, आपको आपका पैसा वापस प्राप्त होकर रहता है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया यह विशेष उपाय गुरु प्रदोष के दिन शाम के समय, मतलब प्रदोष काल में अगर आप यह उपाय कर देते हैं, आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है और 3 बेलपत्र भोलेनाथ के मंदिर में विशेष क्रम पे अर्पित करना है। पहले बेलपत्र अर्पित करना है, उसके बाद दीपक प्रज्वलित करना है। और दीपक में भी आपको विशेष रूप से तैयार करना है। आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं कैसा दीपक होना चाहिए। एक ही दीपक में आपको लंबी बाती और गोल बाती दोनों रखना है और दोनों बातियों को आपको प्रज्वलित करना है। अब आपको सबसे पहले भोलेनाथ के मंदिर में जाना है और 3 बेलपत्र को अलग अलग स्थानों पर अर्पित करना है। पहली बेलपत्र को आपको शिवलिंग के पास जो नंदीश्वर बैठे होते हैं, नंदी भगवान बैठे होते हैं, उनका जो पीठ का उभार वाला शिव भाग होता है, गुरुजी ने कहा पहली बेलपत्र आपको उस पर अर्पित करना है। ऊपर अर्पित कर रहे हैं इसलिए आप बेलपत्र का चिकना भाग को ऊपर की ओर रखिएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उल्टी बेलपत्र अर्पित नहीं करना है। नंदी भगवान की पीठ में जब भी बेलपत्र अर्पित की जाती है या सर में जब भी बेलपत्र अर्पित की जाती है, सीधी बेलपत्र अर्पित की जाती है। उल्टी जैसे आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं वैसे नंदी भगवान के ऊपर उल्टी ना करें, सीधी बेलपत्र अर्पित करें, मतलब चिकना भाग आपको ऊपर की ओर दिखाई देना चाहिए। बेलपत्र की डंडी शिवलिंग की ओर हो, इस बात का ध्यान रखें। इस प्रकार से पहली बेलपत्र को नंदीश्वर के ऊपर अर्पित करें। अब दूसरी बेलपत्र जो होगी उसे आपको शिवलिंग में माता पार्वती के हस्तकमल, जो शिवलिंग में माता पार्वती का कटीय भाग होता है, हस्तकमल वाला भाग होता है, वहाँ पर दूसरी बेलपत्र अर्पित करना है। इसके बाद तीसरी बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। इसके बाद जो दीपक आपने तैयार करके लाए हैं उस दीपक को आपको शिवलिंग और
नंदी भगवान के बीच में जो स्थान होता है, जमीन का भाग होता है, वहाँ पे प्रज्वलित कर देना है। वहाँ पर रख कर प्रज्वलित नहीं करना है, पहले से प्रज्वलित कर लें, उसके बाद उस स्थान पर आपको उस दीपक को रख देना है। अगर आप वहाँ पर ना रख पाओ तो आप वहाँ पर एक बार स्पर्श करा दीजिए, मतलब रखिए 1-2 सेकंड के लिए, फिर उसके बाद वहाँ से उठा लीजिए और मंदिर में कहीं पे भी एकांत में आप वह दीपक रख सकते हैं। बस इतना ही करना होता है। गुरु प्रदोष का यह विशेष उपाय है। बढ़ते हैं अंतिम विशेष उपाय की ओर, जो कि मार्गशीर्ष माह या फिर किसी भी माह की दोनों प्रदोष में गुरुजी ने करने को कहा है। यह बिल्कुल नया उपाय है। अगर आपका जीवन में बहुत दुख तकलीफ कष्ट चल रहे हो, बहुत बड़ी समस्याओं में आप फंस गए हो, बहुत बड़ी विपत्ति आपके सामने आकर खड़ी हो गई हो, तो विपत्ति को पल में दूर करने के लिए गुरुजी ने यह विशेष उपाय करने को कहा है। विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए आपको यह उपाय करने को कहा है। गुरुजी ने कहा अगर आप यह उपाय किसी भी माह के दोनों प्रदोष में कर देते हैं तो आपको विपरीत परिस्थिति से बाहर निकलने का रास्ता स्वयं नजर आने लगता है और आप विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकल आते हैं। यह उपाय करने के लिए आपको 12 बेलपत्र और 1 कलश जल की आवश्यकता होगी। जल बोले हैं इसलिए आपको यह उपाय शाम से पहले कर लेना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। जल वाले जितने भी उपाय रहते हैं वह आप रात्रि के समय या फिर शाम के समय प्रदोष काल में ना करेंगे तो अच्छी बात रहेगी। इसलिए आप यह उपाय अभी सुबह से लेकर शाम से पहले तक कभी भी कर सकते हैं। 12 बेलपत्र और 1 कलश जल लेकर भोलेनाथ के मंदिर जाना है। यह उपाय करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका सुन लीजिए। 12 बेलपत्र को आपको शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। एक एक करके भी कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं। और इसके बाद करकोटेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर 1 कलश जल अर्पित कर देना है। यह उपाय गुरुजी ने करकोटेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए करने को कहा है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि उपाय करते समय एक बार तो आपको जरूर करकोटेश्वर महादेव का नाम अवश्य लेना है। एक बार से अधिक बार भी ले लेंगे तो कोई गलत नहीं है। अब आपको सबसे पहले शिवलिंग में माता सुख सुंदरी के स्थान पर 12 बेलपत्र अर्पित करना है। उसके बाद शिवलिंग के ऊपर आपको 1 कलश जल करकोटेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। दोनों प्रदोष में करेंगे, विपरीत परिस्थिति कितनी ही हो आपको उससे बाहर निकलने का रास्ता नजर आने लगेगा। अब दूसरा उपाय यह है जो आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा है कि आपको 12 बेलपत्र तो लेनी ही है, पर उसने आपको 3-3 करके एक साथ अर्पित करना है। मतलब 3-3 के 4 ग्रुप बना लेना है। एक बार में आपको 3 बेलपत्र अर्पित करना है, पर अर्पित करने का स्थान शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी का ही स्थान रहने वाला है। 3-3 करके आपको 4 बार में 12 बेलपत्र अर्पित करना है और इसके बाद करकोटेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर आपको जल अर्पित कर देना है। इस उपाय के अंतर्गत बस इतना ही करना है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, एक माह की दोनों प्रदोष में करना है। ऐसा नहीं कर सकते कि आपने मार्गशीर्ष माह की एक प्रदोष में यह उपाय कर दिया, फिर अगले महीने जो अगला माह आया, चैत्र वैशाख जेठ जो भी माह आया, उसकी एक प्रदोष में आपने यह उपाय कर दिया। ऐसा नहीं करना है। चैत्र में करेंगे तो चैत्र की दोनों प्रदोष में करना है, ज्येष्ठ में करेंगे तो ज्येष्ठ की दोनों प्रदोष में करना है। जैसे अभी मार्गशीर्ष माह चल रहा है तो अभी इसमें दोनों प्रदोष आने वाली है। अभी कृष्ण पक्ष की प्रदोष आज है तो आप आज कर सकते हैं। इसके बाद शुक्ल पक्ष की जब प्रदोष आएगी तो उसमें भी आप यह उपाय करके पूर्ण कर सकते हैं। मतलब एक ही माह की दोनों प्रदोष में आपको यह उपाय करना होता है। वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित कोई प्रश्न हो तो भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के लिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।